जैसे कि दोस्तों आज आप लोग के लिए स्पेशल 5 वचन ऐसे लेकर आए हैं जो कि आपको मसीही जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। तो वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा अगर आप मसीही जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। तो चलिए आज का 5 वचन आपके लिए स्पेशल है। देखिए दोस्तों, आज का पहला वचन है मत्ती 4:4 हम लोग निकालेंगे और वहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। मत्ती 4:4 में यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। देखिए दोस्तों, जब यीशु मसीह उपवास में थे, 40 दिन 40 रात लगातार उपवास कर रहे थे हमारे लिए यीशु मसीह ने, तो जब उसको भूख लगी तो शैतान उसको परखने की कोशिश की, उसकी परीक्षा ली। तो यीशु मसीह को कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इस पत्थर से कि वो रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पे जोश में आकर, जज्बे में आकर नहीं कहा। उन्होंने शांति मन से वचन से जवाब दिया, यानी बाइबल वचन से जवाब दिया। उसने कहा, लिखा है, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, जो अभी वचन पढ़े, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है ना, उससे वो जीवित रहेगा। तो सबसे पहला नंबर वचन यह है दोस्तों, अगर आपको सही सलामत जिंदा रहना है मसीह में, हम शारीरिक की बात नहीं कर रहे, आपको आत्मिक में जिंदा रहना है ना दोस्तों, तो ये मत्ती 4:4 आपको माइंड में, दिल में, अपने मन में हमेशा हमेशा के लिए बसा के रख लीजिए। हमेशा के लिए बहुत ये काम आएगा। जब भी आप प्रार्थना करो या वचन पढ़ो तो आपको याद करना है कि प्रभु तूने कहा है मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन से, जो मुंह से निकलता है ना, परमेश्वर का मुंह से वचन, उससे हम जीवित रहेंगे। इसीलिए दोस्तों मत्ती 4:4 को आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए, हमेशा आपका मुंह में आना चाहिए। हालेलुया। अब चलिए दूसरी वचन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का दूसरा वचन यह है, बताता हूँ। दूसरा वचन यह है दोस्तों, बहुत लोगों के दिमाग में यह चलता है कि स्वर्ग राज्य कैसा होना चाहिए या फिर किसको मिलेगा, कौन व्यक्ति है जो स्वर्ग जा सकता है। आज उसके विषय में बात करने वाले हैं। हम लोग निकालेंगे मत्ती 13:24 को पढ़ेंगे। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह बोलता है स्वर्ग राज उस व्यक्ति के समान है, उस व्यक्ति के जैसा है जिन्होंने अपने खेत में अच्छे बीज बोए हैं। आप लोग किसान को जानते होंगे जो खेती बाड़ी करते हैं अक्सर गांव में, वो क्या करते हैं, अच्छे बीज को बोते ताकि अच्छा फल आए। तो ये दृष्टांत में कहा है। तो अच्छा बीज क्या है? आपको लोगों से प्रेम रखना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, जैसा वचन पे लिखा है उस आधार पर आपको जीवन बिताना है। ये है अच्छी बीज। चलिए दोस्तों अब तीसरा वचन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 6:27 में हम लोग पढ़ेंगे। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। जैसे कि दोस्तों अगर आपको मसीह में जीना है ना, तो आपको अपने मन में, दिल में ठान लेना है कि मुझे सभी लोगों से प्रेम करना है। यहाँ पे विशेष करके वचन बताती है कि शत्रुओं से प्रेम रखो। शत्रु वो दोस्तों जो आपके पीछे पड़े हुए रहते हैं, आपके विरोध में खड़े रहते हैं, या फिर आपकी निंदा करते हैं, या फिर आपको धमकी देते हैं मारने की, या फिर आपके पीछे दुश्मन बनकर खड़े हैं, उसको हम लोग कहेंगे शत्रु। तो उसके खिलाफ आपको लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, लेकिन उसके लिए प्रेम करना है, उसके लिए आपको प्रार्थना करना है, उससे आपको प्रेम रखना है अपने दोस्तों के समान। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो आप मसीह जीवन को नहीं जी सकते हैं। प्रेम नहीं रहा तो फिर मसीह जीवन जीने का क्या फायदा। देखिए दोस्तों, जो इंसान से नहीं हो सकता है ना, वो परमेश्वर से हो सकता है। हम लोग कितना भी चाहे ना कि हम लोग लोगों से प्रेम करें, लेकिन नहीं हो पाता है। वही चीज़ अगर हम पवित्र आत्मा से बात करें और पवित्र आत्मा को कहे कि मुझे सिखा लोगों से प्रेम मैं कैसे करूं, तो पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, मदद करेगा और आपके दिलों में प्यार आएगा। यहाँ पे वचन बताती है शत्रुओं से प्रेम रखो, जो आपको मारने की धमकी देते हैं या फिर आपके पीछे पड़े हुए रहते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए और उन लोगों से अपने समान, यानी अपने माता पिता को जैसे आप प्रेम करते हो उसी तरह से उन लोगों से भी प्रेम रखना है जो आपके शत्रु है, दुश्मन है। चलिए दोस्तों चौथा वचन की ओर बढ़ते हैं।
हम लोग निकालेंगे दोस्तों यूहन्ना 10:10 में हम लोग पढ़ेंगे, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहा है, चोर जब आता है ना इस पृथ्वी पर या इस दुनिया पर या इंडिया पर कहीं पर भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। अगर मान के चलिए मेरे घर में कोई चोर आता है तो सबसे पहले क्या करेगा, ताला तोड़ेगा, ताला का नुकसान किया, उसके बाद घर में आएगा, बक्सा तोड़ेगा, उसके बाद जितना अलमारी है, फ्रिज है, गोदरेज है, जो चीज़ भी है उसको तोड़ फोड़ करेगा, मतलब नष्ट करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, पैसा चोरी करेगा। अगर उस बीच में अगर आप सो रहे हो, अगर जाग गए हो तो क्या करेगा, आपको मार भी सकता है चाकू से या गन दिखाकर। तो क्या करता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, सिर्फ चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, मैं आया सिर्फ और सिर्फ तुम जीवन पाओ और बहुत तायत से पाओ। देखिए दोस्तों, बाइबल वचन बताती है सत्य, मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए दोस्तों यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत तायत से पाओ। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं 5वां वचन की ओर। हम लोग निकालेंगे दोस्तों लूका रचित सुसमाचार 21:36। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग बनो। यहाँ पे वचन बताती है दोस्तों, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हर समय प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम परीक्षा में पड़ेंगे, शैतान हमें और हमारे जीवन से क्या करेगा, खेलेगा और हमें बरगलाएगा, हमें मतलब मसीही जीवन से अलग करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि परमेश्वर की ओर ये आकर्षित ना हो, प्रभु को ना जाने, प्रभु के वचन को ना माने। इसीलिए दोस्तों हमें क्या करना है, हर पल, हर घड़ी, हर समय प्रभु से प्रार्थना करना है। यहाँ पे बताती है आने वाले घटनाओं से तुम बचे रहोगे, बचते रहोगे। और एक बात बोलता है कि जागते रहो। आपको क्या करना है, जागते रहना है, क्योंकि परमेश्वर किस घड़ी आएगा वो किसी को मालूम नहीं है, वचन बताती है। इसीलिए दोस्तों हमें क्या करना है, जागते रहना है। ये नहीं कि आप सो रहे हो तो मतलब रात भर जागते रहो, ऐसा नहीं है। वचन बताती है वचन में जीवित रहो, मतलब जागते रहो। आपके जीवन में वचन, प्रार्थना, गवाही जब प्रतिदिन चलेगा ना तो आपको कभी मौका नहीं मिलेगा कि आप सो रहे हो, मतलब आप जाग रहे हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो से आप लोग बहुत ज़्यादा आशीषित हुए होंगे। प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए होंगे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई और बहनों के पास शेयर कीजिए। जय मसीह की।